हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेलेनोग्लॉसेस। बेलेनोग्लॉसेस जो है वो फाइलम हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है ना। और इसका जीनस क्या है? बेलेनोग्लॉसेस है। बेलेनोग्लॉसेस जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। बेलोनोस का मतलब है एकॉन, ग्लोसा का अर्थ होता है टंग, है ना। तो जिसका अर्थ होता है जीवा कृमि, जीवा के समान कृमि, है ना। इसका नाम क्या है? जीव कृमिया। ये संघ कॉर्डेटा फाइलम के सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा से बिलोंग करता है ना। तो यहाँ पे हम डिफरेंट जो साइंटिस्ट जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वेंडर हास्ट और हाइमेन ने इनको इनवर्टिब्रेट्स में एक इंडिपेंडेंट फाइलम बनाकर रखा था, लेकिन जो हेमिकॉर्डेटा है एक छोटा सा संघ या फाइलम है जिसके अंतर्गत, जिसमें इंक्लूडेड मराइन, है ना, मराइन, सॉलिटरी, कॉलोनियल और वार्म लाइक, है ना, एंट्रोसिलमिक जो एनिमल्स हैं वो आते हैं। और जिसमें से अधिकांश जो है वो नलिकाओं में रहने वाले प्राणी होते हैं और जिनकी बॉडी जो है वो कोमल रहती है, सॉफ्ट रहती है और शरीर पर कलेक्शन करने के लिए, है ना, और शरीर में इनको कलेक्शन करने के लिए यहाँ पे छिद्र जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे अधिकांश प्राणियों में गिल स्लिट्स की एक जो है वो जोड़ियाँ जो है वो पाई जाती हैं और टेल का अभाव होता है डेवलपमेंट में। कुछ में ये डायरेक्ट होता है और कुछ प्राणियों में यहाँ पे टॉर्नेरिया लार्वा जो है वो पाया जाता है। तो बेलेनोग्लॉसिस जो है जीनस है और हेमिकॉर्डेटा इसका फाइलम है। ठीक है, तो और अच्छे से इसको पढ़िएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेलेनोग्लॉसिस की हम बात कर रहे हैं तो इसका स्वभाव, हैबिट्स और हैबिटेट जो है तो ये समुद्र में पाया जाने वाला है एनिमल जो है बेलेनोग्लॉसिस। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बेलेनोग्लॉसिस जो है यू शेप बरो फॉर्मेशन करता है ना। तो ये यहाँ पे उसका फीकल मटेरियल है, क्वाइल्ड फीकल मटेरियल, है ना। और ये पोस्टीरियर वर्टिकल लिम्ब है, ये बरो बना के रहता है ना। और फनल शेप्ड ओपनिंग ऑफ एंटीरियर लिम्ब है ना। और ये साइड ब्रांच ओपनिंग है और ये है बेलेनोग्लॉसिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लिम्ब ऑफ बरो, हॉरिजॉन्टल लिम्ब का फॉर्मेशन करता है ना। और ये ओशन में रहता है, यू शेप जो है वो बरो सुरंगनुमा नली बना के रहता है। बेलेनोग्लॉसिस जो है क्लाजी विजयरस जो है बिल की प्रत्येक जो भुजा है ना, उसकी लंबाई जो है 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी जो है 10 से 30 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक भुजा की आंतरिक सतह पर रेत के कण या म्यूकस जो है वो श्लेष्म ग्रंथियों से स्रावित होते हैं या लेयर्ड होते हैं। अपने बिलों में बेलेनोग्लॉसिस क्वाइल्ड फॉर्म में रहता है, लेकिन अग्र और पश्च सिरे सीधे होते हैं। प्रोबोसिस कॉलर और मिट्टी में, प्रोबोसिस और जो कॉलर है मिट्टी में धंसने में हेल्प करता है, एम्बेडेड रहता है, धंसा रहता है। और ये कोनिकल जो प्रोबोसिस है, कोनिकल प्रोबोसिस अग्र नुकीला सिरा, इसकी हेल्प से रेत में धंसता है, एम्बेडेड होता है। और इसके पश्चात जो है पेशीय संकुचन की जो मूवमेंट है वो शरीर पे होती हुई इसके बॉडी में पहुंचती है, प्रोबोसिस तक पहुंचती है। और इसके कारण ये धीरे धीरे रेंग कर आगे बढ़ता है और पानी एकत्रित हो जाने पे प्रोबोसिस और कॉलर जो है वो फूलकर कठोर हो जाते हैं और ये गहराई तक धंसने में इनको हेल्प करता है ना। और शरीर की सतह पर क्रमानुकंचन जो वेव है वैसी गति होती है, मतलब सिस्टोलिक डायस्टोलिक एक तरह का मूवमेंट जो है इसके बॉडी में होता है। और ये मूवमेंट के थ्रू जो प्रोबोसिस और कॉलर की हेल्प से ये रेत में धंसता चला जाता है और रेत में मिलने वाले जो ऑर्गेनिक जो पदार्थ है, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को भोजन के रूप में लेता है। मेल और फीमेल जो है दोनों जो है युग्मकों को जल में रिलीज़ कर देते हैं और इसके लाइफ साइकिल में टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ा पढ़िएगा। बेलेनोग्लॉसिस के लार्वा का नाम टॉर्नेरिया लार्वा है और इसका शरीर जो है फ्रेजाइल होता है। इसमें रीजनरेशन की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है, इसलिए बेलेनोग्लॉसिस को ही एकॉर्न वर्म भी कहते हैं, जिसे जीवा कृमि या टंग वर्म भी कहते हैं। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है आपके MCQ के लिए। एकान वर्म और जीवा कृमि, टंग वर्म, एकॉर्न वर्म सब क्या है? बेलेनोग्लॉसिस ही हैं। और बेलेनोग्लॉसिस का जो एक जो लार्वल फॉर्म है उसका नाम है टॉर्नेरिया लार्वा। ऑल द बेस्ट बच्चों।